सुजिन एक अगली सा दिखने वाला लड़का है, लेकिन उसकी खास बात यह है कि उसके पास काफी सारे एलिमेंट्स की पावर्स है जो कि उसे काफी ज्यादा अलग बनाती है। इस टाइम पर वो मॉन्स्टर्स के काफी सारी आर्मीज के बीच में खड़ा होता है अकेले, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो सिर्फ आखिरी बचा हुआ बंदा है जो कि ह्यूमैनिटी को बचा सकता है। वो जैसे ही उस जगह में अपना हीरो वाला इमोट दिखाता है, सारे के सारे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उसके पीछे भागने लगता है, जैसे कि वो दुनिया में आखिरी बचा हुआ लड़का हो। सुजिन भी उस भीड़ के बीच में कूद पड़ता है और अपनी दोनों ब्लेड से उन सबको ऐसे काटने लगता है जैसे कि वो उसके बाएं हाथ का खेल हो। वो उस जगह में अपनी पावर को शो ऑफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद जब उसे एहसास होता है कि जितने भी मॉन्स्टर्स को उसने मारा है वो मर्ज होकर एक बड़े बड़े मॉन्स्टर्स में बदल चुके हैं, तो वो उस जगह में काफी बड़े धमाके के लिए तैयार हो जाता है। बिना टाइम को वेस्ट न करते हुए वो उस जगह में अपने अल्टीमेट मूव को समन करता है, जिसपे कि जमीन के अंदर से काफी बड़ी बड़ी ग्रेव्स बाहर आने लगती है और एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। असल में ये सुजिन पहले से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। आखिर वो सिचुएशन से कैसे आया, इसके लिए आपको स्टोरी शुरू से देखनी होगी। तो अपने स्कूल के टाइम पर सुजिन एक लूजर लड़का था और उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसके पेरेंट्स बचपन में ही दूध लेने भाग गए थे, इसलिए वो अब खुद से रहता है और एलाइट हाई स्कूल में पढ़ता है। इसलिए अब उसे अपनी लिविंग्स खरीदने के लिए पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है, जिस वजह से वो हमेशा अपनी क्लास के स्टूडेंट से या फिर बच्चों से बुली होता रहता है। सुजिन जब काम खत्म करने के बाद पुल के किनारे गेम खेल रहा होता है, उसी वक्त कुछ पुलिस वहाँ से गुजर रहे होते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने उस पिंक बालों वाली हॉट चिक को देखा। उसी वक्त उनकी नजर सुजिन की तरफ जाती है और उसे बुली करने के लिए वो लोग सुजिन को टास्क देते हैं पानी के अंदर से उनकी चीज ढूंढ के लाने के लिए, जिस पर सुजिन साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। इस बात पर वो सुजिन की कैट को पानी में फेंक देता है और अपनी कैट को बचाने के लिए सुजिन भी कूद जाता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था तो वो पानी में डूबने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को जमीन में पाता है, जहाँ उसका दोस्त रेंगशेंग उठ के का इंतजार कर रहा था। वो उससे कहता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा लकी हो। गार्ड टैग गेमिंग कंपनी के सीईओ की बेटी यानी कि रिको ने बचाया। रिको स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है, जिस पे स्कूल के सारे लड़के मरते हैं। वेल, उसे ये बात बताते हुए उसका दोस्त उस जगह से चले जाता है। हम यहाँ पर सुजिन को देखते हैं जो कि याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि उस वक्त हुआ क्या था। उसे याद आता है कि वो लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत थी, इवन कि उसने उसे किस भी करा था। जिस चीज को याद करके वो उस जगह में ब्लश करने लगता है कि आखिर वो इतने अच्छे मोमेंट में बेहोश क्यों था। वेल, अगले दिन वो हर बार की तरह अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल पड़ता है, जहाँ आज उसका टास्क था कि उसने इस स्कूल के पीछे वाले गार्डन को साफ करना था। उसी वक्त उसे कुछ आवाजें आती है और जब वो वहाँ पर देखता है तो वहाँ पे वो दो कपल्स को देखता है। इससे पहले सुजिन उस जगह में कुछ रिएक्ट कर पाता, तभी उन लोगों की नजर सुजिन के ऊपर जाती है, जिसे देखकर वो लोग उस जगह में डर जाते हैं। वेल, सुजिन का मकसद उन्हें डराना नहीं था, इसलिए उसे बुरा लगता है। अपना काम खत्म करने के बाद वो एक हर एडिक्ट की तरह वहाँ पर अपना गेम खेलने लगता है। हम देखते हैं कि सुजिन ने एक स्टूपिड नोब की तरह ड्रेस पहनी हुई थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कैरेक्टर पर खर्च कर पाए। बट बात करें उसके गेमिंग स्किल्स की तो वाकई में वो बहुत ही ज्यादा माहिर था। वो बड़े आसानी से हाई लेवल के ड्रैगन को भी हरा देता है। वेल, इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो दूसरे डंजन को जाकर एक्सप्लोर करेगा। बट वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वो एक लड़की को नोटिस करता है जो कि काफी ज्यादा भाग रही होती है, डर के मारे, क्योंकि उसके पीछे काफी बड़ा मशरूम वाला मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। सुजिन उस जगह में अपने वाटर मैजिक का यूज करता है, बट इससे उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। बट वो उस लड़की के सामने हीरो बनने के लिए अपनी आइस मैजिक से उस मॉन्स्टर को काफी कूटने के बाद खत्म कर देता है, जिसे देखकर वो लड़की उस जगह में काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। वो पिंक बालों वाली लड़की सुजिन के पास आकर उसे अपना नाम रे बताती है और उससे उसकी इंस्टाग्राम आईडी भी मांगती है। सुजिन इससे पहले कि कुछ बोल पाता उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है, जिस पर कि उसको काफी ज्यादा गुस्सा आती है। इसके बाद वो उस लैंप को देखने लगता है जहाँ से कि वो इलेक्ट्रिसिटी ले रहा था। उसे मालूम पड़ता है कि शायद उस लैंप की जो वायर है वो ढीली हो चुकी है और उसे ठीक करने के लिए वो जैसे ही उसके ऊपर चढ़ रहा होता है, बट ऊपर जाने के बाद वो एक लड़की को देखता है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रियो थी और उसके कमरे में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी। सुजिन उसे देख कर देखता ही रह जाता है। तभी उस जगह में रियो की रूम पार्टनर भी आ जाती है और जब उसकी नजर सुजिन के ऊपर जाती है तो वो सुजिन को उस जगह में भगा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद से वो इस स्कूल का कोई परवट लड़का होगा। वेल, अगले सुबह वो स्कूल के विंडोज को साफ कर रहा होता है, क्योंकि ये उसकी पार्ट टाइम जॉब थी। एक बार फिर से उसे गार्डन में बैठी रियो और उसकी दोस्त दिखाई देती है। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि रियो उस जगह में वही वाला गेम खेल रही थी जिसे कि सुजिन भी खेलता है, और असल में वो वही लड़की थी जो कि उसे कल रात गेम में मिली थी और जिसकी जान सुजिन ने बचाई थी। तभी उसी वक्त उस जगह में
सुजिन का दोस्त उसे रियो को ताड़ते हुए देख लेता है और उससे कहता है कि औतात में माना कि तुम्हें उस लड़की के ऊपर क्रश है, पर तुम जानते हो ना उसका रो अपना लेवल, वो कहाँ और तुम कहाँ। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। उसके पीछे तो पूरे स्कूल के लड़के पड़े हैं। जिस बात को सुनकर सुजिन उस जगह में थोड़ा बहुत उदास हो जाता है, लेकिन शाम के टाइम पर जब वो वापस से अपनी आईडी लॉगिन करता है तो उसे एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि रियो की थी। इसके बाद वो दोनों की दोनों साथ में गेम खेलना शुरू कर देते हैं और ऐसे करते करते काफी सारे दिन बीत जाते हैं और वो दोनों साथ में एडवेंचर्स करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन रियो सुजिन को बताती है कि वो जानना चाहती है कि आखिर वो असल जिंदगी में कैसा दिखता है। रियो से मिलना चाहती थी। उसकी ऐसी बात को सुनकर सुजिन अपने मन में सोचने लगता है कि अगर तुम्हें ये बात मालूम पड़ेगी कि मैं वही लड़का हूँ जो कि उस दिन लैंप में चढ़कर गर्ल्स हॉस्टल के लड़कियों को ताड़ रहा था, तो शायद कभी तुम मुझे एक्सेप्ट ना करो। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये भी मालूम था कि वो रियल जिंदगी में इससे भी ज्यादा बेकार है, क्योंकि वो तो हमेशा पार्ट टाइम जॉब करते रहता है और वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपनी जिंदगी जीता ही नहीं। कहाँ रियो का लेवल और कहाँ उसका लेवल। इसलिए वो वहाँ पर डिसाइड करता है कि क्यों ना वो दोनों गेम में ही साथ रहेंगे। बट एक दिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो गेम अचानक से बैन हो जाता है। उसके बाद सुजिन की जिंदगी पूरी बोरिंग सी हो जाती है। इसलिए नहीं कि उसे गेम खेलने की एडिक्ट थी, बल्कि इसलिए कि अब वो रियो से कभी नहीं मिल पाएगा गेम में। इसलिए वो उन सारे पुरानी यादों को याद करने लगता है जो कि उन दोनों ने साथ में बिताए थे। तो उसी तब हम उसी गेम के सीईओ को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी के सामने यानी कि रियो के सामने बैठा होता है और उसे एक तरह का बॉक्स देता है, ये कहते हुए कि तुम इस बॉक्स को तब खोलना जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अब कुछ नहीं कर सकती। इसके अंदर जो जो लिखा होगा तुम्हें वही करना होगा। रियो के डैड उस जगह में उसे ये भी बताते हैं कि अब वो एक नए गेम को लॉन्च करने जा रहा है जो कि इस पूरी दुनिया को बदल देगा और ये मेरी सालों की मेहनत होगी। इसी वजह से मुझे ना चाहते हुए उस गेम को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा, पुराने वाले। इससे पहले प्लेयर्स के पास एक हफ्ता दिया जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुमने गेम में एक नया दोस्त बनाया है। उस दोस्त के बारे में सुनकर रियो उस जगह में ब्लश करने लगती है, तो उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम भी अपने दोस्त को उस न्यू गेम में इनवाइट कर सकती हो। और इसके बाद उसके फादर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए चले जाते हैं गेम के रिलेटेड, जहाँ पर वो गेम को एक हफ्ते के लिए ओपन करने के लिए अनाउंसमेंट देते हैं। रात के टाइम पर हम देखते हैं कि रियो लॉबी में बैठकर वेट कर रही होती है सुजिन का भी। उसी वक्त वो कुछ प्लेयर्स को बातें करते हुए सुनते हैं एक तरह के इवनिंग सॉन्ग फ्लावर के बारे में, जो कि एक टास्क है गेम में प्लेयर्स के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजिन भी गेम को लॉग इन कर लेता है और यहाँ पर रियो और सुजिन दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं कि इस एक हफ्ते के अंदर वो दोनों के दोनों साथ में टाइम को स्पेंड करेंगे जितना हो सके। रियो की ऐसी बातों को सुनकर सुजिन उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे इतना ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। हम दोनों को मालूम है कि एक हफ्ते बाद वैसे भी ये गेम एंड हो जाएगा, तो तुम मुझे गेम प्लेयर की तरह क्यों नहीं देखती। हम दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। रियो उससे कहते कि मैं जानती हूँ, लेकिन क्या हम उससे पहले इवनिंग सॉन्ग्स फ्लावर को नहीं ढूंढ सकते। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों उस टास्क को पूरा करें। अब जिस पे कि सुजिन भी तैयार हो जाता है उसके साथ इस टास्क को करने के लिए। दिन पर दिन बीतते जाते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों साथ में खेलने लगते हैं। उसे पेज वही गेम अनाउंस करता है कि ग्रैंड फिनाले के बाद ये गेम बंद हो जाएगा, लेकिन आप सभी के लिए एक नया गेम तैयार है, यानी कि ग्रेव पास्टर। ये एक तरह का ऐसा गेम है जिसमें कि प्लेयर्स को अपने पैसों को खर्च करना होगा और वही प्लेयर्स इस गेम को खेल पाएंगे जो कि अमीर होंगे। तो जिस बात को सुनकर सुजिन काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि ये गेम उसके लिए बना ही नहीं है, और अगर वो अपनी पार्ट टाइम जॉब को बढ़ा भी देता है तब भी वो इतने पैसे नहीं कमा पाएगा। फाइनली गेम के ग्रैंड फिनाले वाला दिन भी आ जाता है। रियो गेम में लॉग इन कर देती है और सुजिन के आने का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ सुजिन, जो कि अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है और आज वो काफी ज्यादा बिजी था, रियो उसका वेट कर रही होती है क्योंकि उसने उससे वादा करा था कि वो दोनों के दोनों साथ में उस इवनिंग सॉन्ग फ्लावर को ढूंढेंगे। पर जब सुजिन नहीं आता है तो वो अकेले ही चले जाती है। वाकई में वो जगह काफी ज्यादा खूबसूरत थी। रियो आसपास के फ्लावर्स को कलेक्ट करने लगती है, जो भी उसे लगता है कि शायद ये इवनिंग फ्लावर्स हो सकते हैं। वहाँ पर उसके जैसे काफी सारे प्लेयर्स भी थे, पर तभी अचानक से वहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो प्लेयर्स के ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म करने लगता है, जिसे देखकर रियो उस जगह में डर जाती है क्योंकि उसे एटलीस्ट मरने से पहले लास्ट टाइम सुजिन को देखना था। यहाँ हम सुजिन को देखते हैं जो कि गेम लॉग इन करने के लिए काफी ज्यादा लेट हो जाता है।
अपनी पार्ट टाइम जॉब की वजह से। पर जब वो फाइनली लॉग इन करता है तो उसे वहाँ पर रियो का छोड़ा हुआ एक मैसेज दिखाई देता है, यानी कि वो खुद ही उस इवनिंग सॉन्ग फ्लावर को ढूंढने के लिए जा रही है। तो बिना देरी ना करते हुए सुजिन भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जब वो उस जगह में पहुंचता है तो उसे रियो जमीन में पड़ी हुई दिखती है। उसके हाथ में सिर्फ लास्ट फ्लावर बचा हुआ था और उसकी लाइफ सिर्फ खत्म ही होने वाली थी। रियो उस जगह में रोने लगती है, कहते हुए कि मैंने तुम्हारा वेट नहीं करा, ये मेरी गलती है और ना ही मैं उस इवनिंग सनफ्लावर को ढूंढ पाई और शायद अब हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। इस बात को सुनकर वो दोनों के दोनों उस जगह में रोने लगता है। पर जैसे ही सुजन का एक आंसू उस फ्लावर के ऊपर गिरता है, वो फ्लावर उस जगह में चमकने लगता है और वो असली इवनिंग सनफ्लावर में बदल जाता है, जिसे देखकर वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती जब एक मॉन्स्टर आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस जगह में रियो को मार देता है। दूसरी तरफ सुजिन जो कि खाई में गिरने लगता है उस फ्लावर के साथ और इसी के साथ ये गेम यहीं पर ही एंड हो जाता है। दूसरी तरफ हम रियो के फादर को देखते हैं, जिसकी कंपनी में एक लड़की आती है रेड बालों वाली, जो कि उस जगह में रियो के फादर के ऊपर गन पॉइंट कर देती है, ये कहते हुए कि मुझे उस गेम का पूरा एक्सेस और डेटा दे दो। इस बात पर वो उस जगह में हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें मिस्टर लिंग ने भेजा है? अगर ऐसा है तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ अगर तुम इस जगह में मिलने नाच के दिखाओगी तो। इस बात को सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उससे कहती है कि तुम भले बूढ़े हो लेकिन तुम्हारी डिमांड्स बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अब नहीं होगी। और ये कहते हुए वो उसके दिमाग में शूट कर देती है। अगली सुबह हम देखते हैं सुजिन जब स्कूल की तरफ जा ही रहा होता है, वो रास्ते में अपनी कैट को देखता है कि वो किसी की तरफ भागकर उसकी गोदी में चले जाती है। असल में वो और कोई नहीं बल्कि रियो होती है, जिसे देखकर सुजिन उस जगह में इग्नोर करते हुए जाने लगता है। लेकिन रियो पीछे से कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो तुम ही थे जो कि मुझे शुरू से बचा रहे थे और मेरे साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करा। क्या तुम रुक कर मेरे मुंह से थैंक्स नहीं सुनना चाहोगे? सुजिन कहता है कि तुम्हारे मुंह से थैंक्स मैं डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि मैं कल टाइम पर नहीं आ पाया। अगर शायद मैं टाइम पर आ जाता तो हम दोनों के दोनों हैप्पीली उस गेम को एंड होते हुए देखते। रियो उससे कहते कि ऐसे तो होना ही था, पर क्या तुम मेरे साथ अब न्यू गेम को नहीं खेलोगे? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों वापस से उन एडवेंचर्स को कंटिन्यू करें। इस बात को सुनकर सुजिन उस जगह में काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड भी। अगले सीन में हम जीटीटीसी कंपनी के बाहर पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, जिन्होंने की उस जगह को इन्वेस्टिगेशन के लिए बंद कर रहा हुआ था, क्योंकि वहाँ के सीईओ का मर्डर जो हो चुका था, यानी कि रियो के फादर का। अब इस न्यूज के बारे में जब सुजिन को मालूम पड़ता अपने दोस्त के मुंह से, तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है और रियो से मिलने के लिए भागने लगता है। बट उसे उस जगह में रियो मिलती ही नहीं है, बल्कि उसकी दोस्त माकी होती है, जो कि उसे बताती है कि असल में वो तो अपने फादर के फंडल में गई है, तुम्हें उसके वापस आने का वेट करना होगा। अब यहाँ पर घर में हम देखते हैं कि सुजिन न्यूज देख रहा होता है, जहाँ उसी के ग्रैंडफादर की न्यूज चल रही होती है। कुछ लोग अफसोस जता रहे होते हैं और कुछ लोग माइक में अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि वो इस मर्डरर के पीछे का सच ढूंढ के रहेंगे और उस बंदे को सजा जरूर देंगे। जहाँ उसी स्टेज के बगल में हम उसी किलर लड़की को देखते हैं, जो कि हंस रही होती है। इसका मतलब साफ था कि वो लोग कहीं ना कहीं मिले हुए थे। न्यूज में ये भी बता रहे होते हैं कि मरने से पहले बुड्ढे ने काफी ज्यादा कर्जा भी लिया हुआ था। रियो के फादर को देखकर सुजिन को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो याद आ रहा होता है अपनी पास्ट मेमोरीज से। भले ही मैं उनसे आमने सामने नहीं मिला, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम दोनों का रिश्ता काफी सारा पुराना है। कुछ दिनों बाद हम रियो को देखते हैं, जो कि सुजिन से मिलने के लिए उसे अपने घर बुलाती है। वहाँ वो उसे वही बॉक्स दिखाती है जो कि उसके फादर ने उसे दिया था। सुजिन उस जगह में हेजिटेट हो रहा होता है, लेकिन जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर उसे एक लेटर दिखता है और एक फोन। सुजिन उस लेटर में पढ़ता है कि ये खास रियो के फादर ने उसके लिए ही भेजा है। जैसे ही वो उस फोन को ओपन करता है तो पहले उस जगह में उससे काफी सारे आइडेंटिटीज मांगने लगते हैं और इसके बाद वो डिवाइस वहाँ पर प्रोसेस होने में टाइम ले रहा होता है। अब जिसके बीच पर वो दोनों के दोनों बातें करने लगते हैं कि आखिर रियो के फादर ने ऐसा गिफ्ट क्यों भेजा था। रियो बताती कि मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ कि मैं उस बुड्ढे का, यानी कि उस बुड्ढे का नाम यूकी था, मैं उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, बल्कि उसने मुझे अडॉप्ट किया था। तभी उसी वक्त उस जगह में रियो की मेड आकर से बताती है कि कुछ लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। अब जिसपे कि रियो अकेले नीचे चले जाती है, जहाँ हम नीचे 2 लोगों को देखते हैं, जो कि रियो से पूछते हैं कि क्या तुम यूकी की डॉटर हो। यहाँ ऊपर सुजिन का फोन, जो कि प्रोसेस ले रहा होता है, वो अचानक से खुल जाता है और सुजिन उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि गेम में उसके अकाउंट में काफी सारे पैसे हैं, एटलीस्ट 10 बिलियन तक, और ये सब कुछ यूकी ने सुजिन के लिए छोड़ा है।
वहाँ पर एक मैसेज भी होता है, जिस मैसेज के बातचीत से मालूम पड़ रहा था कि यूकी असल में सुजिन का रियल ग्रैंडफादर है। मैं चाहता था कि तुम खुद के पैरों में खड़े हो। तुम्हें ये बात मालूम तो चली गई होगी कि रियो मेरी रियल डॉटर नहीं है। असल में मैंने उसे अडॉप्ट किया था क्योंकि उसके पेरेंट्स मेरे अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनका मर्डर हो चुका था। रियो के पास बचपन में कोई भी सहारा नहीं था, इसलिए मैंने उसे सहारा दिया। मैं अब चाहता हूँ कि तुम रियो की जिम्मेदारी लो और अब तुम उसका आखिरी सहारा बनो। इसका मतलब साफ था कि उसके ग्रैंडफादर चाहते थे कि सुजिन रियो से शादी कर ले। यहाँ नीचे हम उन दोनों आदमियों को देखते हैं जो कि रियो को जबरदस्ती कार में बैठाकर ले जा रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि रियो उस डेब्ट को भरे जो कि उसके फादर ने लिया था पहले। ये बात जब सुजिन को मालूम पड़ती है तो वो बिना देरी ना करते हुए भागते हुए उन लोगों के ऊपर जाकर अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि रियो को जाने दो। उसे लग रहा होता है कि जैसे वो गेम में रियो को प्रोटेक्ट कर पा रहा था वो यहाँ पर भी कर लेगा, लेकिन उनमें से एक बंदा उसे लात मार कर बाहर फेंक देता है और उसे मारने लगता है, जिससे देख कर रियो उस जगह में उन लोगों से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम सुजिन को जाने दो। इस बात पर सुजिन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उन लोगों से कहता है कि मैं डैप दे दूंगा। आखिर वो डैप कितना है? वो लोग बताते हैं कि है तुम्हारे पास 500 मिलियन येन, जिस बात पर सुजिन तैयार हो जाता है और इसके बाद वो ऊपर भागने लगता है और अपने सेल फोन को चेक करता है, लेकिन उसे एक बात मालूम पड़ती है कि ये रियल करेंसी नहीं है, बल्कि ये तो गेम की करेंसी है। और जैसे वो विंडो से बाहर देखता है तब तक देरी हो चुकी थी, क्योंकि वो लोग रियो को अपने साथ ले गए थे। ये सब कुछ देखकर सुजिन उस जगह में रोने लगता है कि आखिर वो कुछ भी नहीं कर सकता। तभी उसी वक्त उसे अपने ग्रैंडफादर की बात याद आती है, जहाँ पर उसने उससे कहा था कि रियो अब तुम्हारी आखिरी जिम्मेदारी है। इस बात को याद करके रियो अपनी पास पड़ी हुई बाइसाइकिल को उठाकर उस कार का पीछा करने लगता है हीरो की तरह। जब ये बात रियो को मालूम पड़ती है तो वो जाकर पीछे देखने लगती है, जहाँ सुजिन उससे कह रहा होता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और दूसरी तरफ रियो कह रही होती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उन दोनों की ऐसी बकवास स्टोरी को देखकर वो बंदा कहता है कि मैं इससे ज्यादा ड्रामा नहीं देख सकता, और वो उस जगह में गाड़ी का ब्रेक लगा देता है, जिसपे कि सुजिन डायरेक्ट जाकर एक गाड़ी से टकरा जाता है और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों के दोनों आदमी हंसने लगते हैं। और दूसरी तरफ रियो जो कि काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी उसी वक्त बीच में एक आदमी आ जाता है टेलीपोर्ट होकर, और ये देखकर वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और डर जाते हैं। उससे पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन? तो वो बंदा अपना नाम उन्हें सिलिकॉन बताता है और उनकी गाड़ी को क्रैश कर देता है और उन दोनों को मार देता है। रियो को अपने साथ ले जाने लगता है। उसी वक्त उस जगह में सुजिन भी पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने रियो के साथ करा क्या और तुम हो कौन? तो वो बंदा जाने से पहले उससे कहता है कि मेरी गेमिंग आईडी सैम है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा तुमसे वापस मुलाकात करने के लिए ग्रेव बस्टर गेम में, अगर तुम अपने इस लवर को बचाना चाहते हो तो। और इसी के साथ वो बंदा उस जगह से गायब हो जाता है। रात के टाइम पर सुजिन अपने रूम में उस गेम में लॉग इन होने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाहते हुए भी उस गेम में लॉग इन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये गेम बाकी गेम की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। आखिर वो बंदा था कौन और वो टेलीपोर्ट कैसे हुए? इतना ही नहीं, उसे तो यहाँ पर रियो की भी चिंता हो रही होती है कि आखिर वो बंदा उसे अपने साथ कहाँ ले गया। और इससे पहले जब वो इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है बेड में लेटे हुए, तभी उसी वक्त उसका फोन चमकने लगता है और उनमें से लड़की सुजिन के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर सुजिन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। तो वो लड़की उससे बताती है कि मैं ट्विन स्टार हूँ। वो उस जगह में सुजिन को मास्टर कहकर पुकार रही होती है, जिस पर सुजिन कहता है कि मैं कोई मास्टर नहीं, मुझे लगता है कि तुम शायद से गलत रूम में आ गई। तो वो लड़की कहती है कि नहीं तुमने ही तो मुझे बुलाया था। और इसके बाद वो दोनों के दोनों अचानक से ग्रेव बस्टर गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सुजिन ये चीज देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि अब वो गेम के अंदर है, और दूसरी तरफ वो लड़की जो कि 2 क्रिएचर्स में बदल जाती है, और सुजिन उसे उठाने के लिए उन दोनों क्रिएचर को दबाने लगता है। हम देखते हैं कि सुजिन वहाँ पर अकेला नहीं था, बल्कि वहाँ पर पहले से मौजूद काफी सारे प्लेयर्स भी थे। उन प्लेयर्स में से हम एक ग्रुप को देखते हैं जिनमें से एक स्नाइपर था और उसने सुजिन के तरफ वाले एरिया की तरफ पॉइंट करा हुआ था। यहाँ हम सुजिन को देखते हैं जो कि वहाँ पर जब खड़ा होता है, उसी वक्त अचानक से जमीन के अंदर से काफी बड़ा पिरामिड वाला मॉन्स्टर उस जगह में आ जाता है। सुजिन इससे पहले कि कुछ समझ पाता, वो दोनों के दोनों ट्विन स्टार्स जो होते हैं वो सुजिन के मोबाइल के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उससे बताते हैं कि हम गाइडर्स हैं, जब मुसीबत पड़े तो हमें बुलाना। सुजिन कहता है कि मैं मुसीबत में ही तो, बट वो दोनों के दोनों उस जगह से भाग जाते हैं सुजिन को अकेला छोड़ते हुए। दूसरी तरफ वो पिरामिड वाला मॉन्स्टर सुजिन से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी आसानी से नहीं जाने दूंगा, उससे पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। अगर तुम्हें इस गेम का हीरो बनना है तो मैं भी तो देखूं, अगर तुम्हें चूज किया गया है तो क्या तुम वर्दी हो या फिर नहीं। वो वहाँ पर जब बकवास कर ही रहा होता है और वो सुजिन की तरफ देखता है तो वो उस जगह से जा रहा होता है,
जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है कि वो उसे तब से इग्नोर कर रहा था। सुजिन पीछे मुड़ता है और कहता है कि मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बर्बाद करूं। तो जिस पर वो पिरामिड उस जगह में उससे कहता है कि अच्छा, तुम्हारे पास क्या रियो के लिए भी टाइम नहीं है? क्या तुम जानना नहीं चाहते कि आखिर तुम्हारी बंदी है कहाँ? इस बात को सुनकर सुजिन काफी ज्यादा शॉक होता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें रियो के बारे में कैसे मालूम है? तभी अचानक से रियो के बगल से काफी बड़ा शॉट जाकर उस पिरामिड के पीछे लग जाता है और हमें मालूम पड़ता है कि वो गोली और किसी ने नहीं बल्कि उन्हीं के ग्रुप के स्नाइपर ने चलाई थी। असल में वो रियो को मारना चाहते थे, लेकिन उनका यह अटैक मिस हो गया। उनमें से जो हॉट गर्ल होती है वो उस जगह में उस लड़की यानी कि फेरिन से कहते हैं कि तुम जाकर उन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा अगला अटैक भी फेल हो। यहाँ हम दूसरी तरफ उस पिरामिड और सुजिन को देखते हैं। वो पिरामिड उससे बताता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे दुश्मन वो टॉम राइटर्स हैं। जिस चीज पर सुजिन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो पिरामिड उससे बताता है कि बल्कि हम लोग तो तुम्हारे यहाँ पर मदद के लिए आए हैं। सुजिन उससे पूछता है कि क्या यहाँ पे और लोग भी मौजूद है? तो वो पिरामिड हाँ में जवाब करता है और वहाँ पर एक कैट वुमेन को जिसका नाम शाशा होता है और वो दिखने में काफी ज्यादा हॉट होती है, वो वहाँ पर एक दूसरे बूढ़े आदमी को भी समन करता है, जिसे देखकर सुजिन की आंख फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर थे यानी कि यूकी। यूकी उस जगह में उसे बताता है कि मैं असली यूकी नहीं हूँ, बल्कि ये बस मेरा डेटा है इस गेम में। अब समय आ चुका है तुम्हें पूरी सच्चाई बताने का कि हम टॉम गार्जियंस हैं, यानी कि हजारों साल पहले जब ये दुनिया बनी थी उस टाइम पर जो गॉडेस थी उसने अपनी पावर से इस दुनिया को बनाया था, लेकिन जाने से पहले उस गॉडेस ने एक ऐसी पावर को छोड़कर गई है जिससे कि ये दुनिया तबाह भी हो सकती है, और ये पावर्स उस टॉम के अंदर है। हम उस टॉम को बचाने वाली साइड से यानी कि टॉम गार्जियंस, और जो लोग उस टॉम के उस पावर का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं वो टॉम राइटर्स है, जिसने कि अभी तुम्हारे ऊपर शूट भी करा था। भले ही शुरू से ये लड़ाई चलते हुए आ रही है हम लोगों के बीच में, लेकिन अब टॉम गार्जियंस की जो संख्या है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है और शायद अब तुम हमारी आखिरी उम्मीद होगे। तभी उसी वक्त हम उन्हीं ग्रुप को देखते हैं जो कि टॉम राइटर्स का था। वो उस जगह में उनके ऊपर अटैक करते थे। वो लड़की, उसका नाम यू होता है, वो अपने कार्ड्स के साथ उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है और हम यहाँ देखते हैं जो फायरन होती है वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रही होती है, जो कि जाते ही उस पिरामिड के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर उनके ग्रुप का जो स्नाइपर होता है वो उस पिरामिड के बगल में ब्लास्ट कर देता है, लेकिन इस ब्लास्ट से उस पिरामिड को कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ हम उन तीनों को देखते हैं जो कि भागते भागते उस पिरामिड के अंदर चले जाते हैं, और वो एक तरह का अलग ही सेंट्रल रूम था जहाँ से उन लोगों ने उनके ऊपर अटैक करना था। हम देखते हैं कि वो टॉम राइडर्स उस पिरामिड के ऊपर भारे पड़ने लगते हैं और एक काफी ब्लास्ट के साथ वो पिरामिड बीच से कट जाता है, लेकिन रिवील होता है कि ये तो सिर्फ एक शेल थी, असली गार्जियन तो उसके अंदर था। इसके बाद वो सबके सब मिलकर उस जगह में उस गार्जियन को कंट्रोल करने लगता है। तो उसी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कि सपने में सुजिन को डूबता हुआ देखती है और उससे बचाने के चक्कर में उसकी आंख खुल जाती है। नींद से उठने के बाद रियो देखती है कि वो एक काफी अंधेरी जगह में बंद है और उसके ऊपर नजर रख रही होती है एक छोटी सी लड़की, जो कि उसे उस जगह में कुछ कपड़े फेंक कर देती है और उसे चेंज करने के लिए कहती है, उसकी प्योरिफिकेशन के लिए। वो लड़की इसके बाद रियो को बात के लिए ले जाती है, जहाँ पे कि दो मरमेड्स उसे जबरदस्ती नहला रहे होते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ बैटलफील्ड में हम सुजिन और सबको देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर सुजिन की टीम तो नोब्स की तरह खेल रही होती है, दूसरी तरफ वो राइडर्स उनके ऊपर भारी पड़ने लगता है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि उनके एक अटैक की वजह से उनके रोबोट का पैर टूट जाता है। सुजिन अभी समझ ही रहा होता है कि आखिर वो इस सिस्टम को कैसे कंट्रोल करेगा, लेकिन अब उनके पास इतना टाइम नहीं था। सुजिन उस जगह में उस लड़की से कहता है कि तुम फोकस करो और एम बैठाओ, जैसे मैं बोलूँ शूट तो तुम शूट कर देना। वो लोग यही करते हैं। जैसे उनका टारगेट लॉक हो जाता है वो कैट गर्ल वहाँ पे शूट कर देती है और असल में वो शूट डायरेक्ट उस स्नाइपर को लगने वाला था, जिसे देखकर उसकी उस जगह में फट जाती है। बट उसी वक्त वो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है ईओ के कार्ड की वजह से। वो अटैक डायरेक्ट उन्हीं के रोबोट की तरफ हो जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि ईओ अपने काफी सारे क्लोन्स वाले कार्ड्स को यूज करके कैट गर्ल को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, जिस वजह से वो काफी सारे शॉट्स को वेस्ट कर देती है। अब सिर्फ उनके पास एक ही शॉट बचा हुआ था, लेकिन उससे पहले सुजिन उसे रोक देता है और होश में आने के लिए कहता है। इतना ही नहीं, हम फेरन को देखते हैं जिसने कि उस रोबोट के अंदर अपने मॉन्स्टर्स के साथ अटैक कर चुका था, जो कि उस रोबोट को अंदर से तोड़ने लगता है। सुजिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पे करेगा क्या, इसलिए वो यूकी की मदद लेने के लिए उसके पास जाता है। तो वो देखता है कि यूकी पहले ही वापस से मरने की हालत में है। यूकी उसे बताता है कि उसका डेटा चिप खराब हो चुकी है, पर तुम्हें अफसोस मनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास रियल पावर्स है, उसका इस्तेमाल करो, अपनी ट्रू फॉर्म को याद करो, तुम हो कौन।
तुम टॉम गार्जियन हो, टॉम की रक्षा करो। जिस पर कि सूजन को अपने दादाजी के जाने का काफी ज्यादा दुख होता है एक बार फिर से, और वो उस जगह में चिल्लाने लगता है जैसे कि वो कोई मेन कैरेक्टर हो। तभी अचानक से उसका जो मफलर होता है उस जगह में चमकने लगता है और वो एक प्लॉट आर्मर में बदल जाता है। इसके बाद वो उस जगह में एक प्लान बनाता है जहां वो ट्विन स्टार को उस कैट गर्ल यानी कि साशा की आंखों में पट्टी बांधने के लिए कहता है जब तक कि वो अटैक करने के लिए ना कहे। उनका एम इस जगह में फेरिन था और दूसरी तरफ हम सूजन को देखते हैं जो कि ईओ के ऊपर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है फेरिन के एक मॉन्स्टर के ऊपर बैठकर। अच्छा मौका देखकर सूजन उस जगह में साशा को अटैक करने के लिए कहता है जिस पे कि वो ट्विन स्टार उसके आंख से पट्टी हटा देते हैं और साशा उस जगह में शूट कर देती है फेरिन के ऊपर और फेरिन उस जगह में जमीन में गिर जाती है। खुद सूजन साशा को उसी की चाल में फंसा देता है, उसी के कार्ड्स को उसी की एनर्जी से रिफ्लेक्ट करके उसी के ऊपर भेज देता है जिससे कि ईओ भी उस जगह में हार जाते हैं। लास्ट बचे हुए स्नाइपर अपने दोस्तों को हारता हुआ देखकर वो खुद ही हार मान लेता है, ये कहते हुए कि उसे तो लगा था कि सारे के सारे टॉम गार्जियंस खत्म हो चुके हैं। सूजन लास्ट अटैक उसके ऊपर करता है। इसी के साथ अचानक से सूजन अपने आप को एक अंधेरी जगह में पाता है, यानी कि थोड़ी देर पहले तो वो बैटलफील्ड में था। इससे पहले कि कुछ समझ पाता उसके सामने एक पिंक बालों वाली लड़की आ जाती है जो कि उसके सीने में शूट कर देती है और इसी के साथ सूजन उठ जाता है। रियल वर्ल्ड में उठते ही वो अपनी टी शर्ट को खोलकर उस वाउंड को देखता है जो कि धीरे धीरे करके ठीक होने लगा था। वहां पर उसे एक और रिसीव होती है, वो बंदा सूजन को चैलेंज कर रहा होता है वापस से गेम के अंदर। यहाँ पर वो रियो की कुछ तस्वीरें भी उसे देखता है जिसे देखकर सूजन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस न्यू गेम का जो क्रेज होता है वो पूरी सिटी में फैल जाता है, इवन कि वर्ल्ड के हर कोने के कोने लोग भी इस गेम के पीछे एडिक्ट बन चुके थे। इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।